ये आइए आज हम सीधे कक्षा में प्रवेश करेंगे। रिगार्डिंग द श्लोक मैराथन अपडेट, जैसा कि आप जानते हैं 15 मार्च से द श्लोक मैराथन इज स्टार्टिंग। आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि जो क्वेश्चंस, जो श्लोक हम लोगों ने रखे भी हैं वो आप सबके कैलिबर को देखते हुए ही हम लोगों ने उसका चयन किया है। दे आर नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अगर आप पहले से ही अपने परसेप्शंस बना के बैठ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर प्लीज बिल्कुल इजी राधा रमन लाल की जय बोलकर आप केवल उनको अपना प्रेम व्यक्त करने के भाव से उन श्लोकों को याद करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा, बिकॉज अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस हमेशा लो ही रहता है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होकर आप उन श्लोकों को याद करिएगा। ऑल्सो आई वॉन्ट टू इनवाइट all my children to the होली उत्सव ऑफ श्री प्रिया रमन लालजू, जो कि 15 मार्च, जो कि आपकी चरणों की दासी का जन्म दिवस भी है। तो उस दिन निमाई पाठशाला केंद्र में 17 सेक्टर में संध्या में 6 बजे से श्री प्रिया रमन लालजू के संग होली उत्सव बनाने का क्रम रखा है। आपने से जो भी भक्तजन वैष्णव गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा आसपास संभवतः उस कार्यक्रम में पहुंच सकें तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा अगर आप लोग वहां पर आकर उस होली उत्सव में सम्मिलित होंगे और हम एक संग प्रिया रमन जी के संग होली उत्सव मनाएंगे। तो आप सबके लिए आपको महाराज श्री द्वारा इंस्टाग्राम इनविटेशन तो मिल गया था, पर कुछ जो अपने होते हैं उनको एक पर्सनल इनविटेशन भी सदा दिया जाता है। सो आई एम पर्सनली इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू टू योर वेरी ओन प्लेस, निमाई पाठशाला केंद्र। अगर आप में से किसी को भी एड्रेस या लोकेशन, किसी प्रकार की भी सूचना चाहिए हो तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। वी विल शेयर द लोकेशन विद यू। पर प्लीज ट्राई करिएगा कि आप वहां पर उपस्थित हो सकें, क्योंकि प्रिया रमन जो ऐसे उत्सव प्रेमी है कि एकदम से अपने उत्सवों का चयन कराते हैं और फिर आनंद से भरे उत्सव संपूर्ण कराते हैं। तो आप ये मिस मत करिएगा। इफ आपके लिए थोड़ा सा भी घर में रोकर या मनाकर अगर पॉसिबल होता है तो बना के मिस सिस्टम आप लोग जरूर 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 पधारिएगा। आइए हम सभी सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता के 3य अध्याय के पाठ में इस समय हैं। मैं केवल क्योंकि हम ऑलरेडी 33 श्लोक कर चुके हैं, सो हम आज का जो रिवीजन ऑफ द श्लोकाज है वो फर्स्ट श्लोक से नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द क्लास प्रोनाउंसिएशन में। इवन दो हमारा बहुत बड़ा ये केंद्र रहता है कि हम प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान दें, तो आप को हम 25th श्लोक से लेके 33rd श्लोक को हम रैंडमली आपसे सुनेंगे। बाकी अगले 5 श्लोकों को हम लेंगे। अगर क्लास समय पर विश्राम हो जाती है, जो कि हम ट्राई करेंगे, जो कि होता नहीं है, पर फिर भी, तो अगर ऐसा हुआ तो हम पहले के 25 श्लोकास को भी एक बार रीड जरूर करेंगे। पर आज की क्लास को हम 25th श्लोक, श्लोक नंबर 25, जो कि है सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, ये वाले श्लोक से हम आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगी दामयंती जी से, केवल इसको कहा जाए प्लीज आप वो ही अनम्यूट करें सो दैट एवरीबडी कैन हियर द क्लास क्लियरली। दामयंती जी आप श्लोक का उच्चारण करिए। राधे श्याम मैया। राधे राधे। आप तो जनक चंडीगढ़ रहती हैं, पास ही है गुरुग्राम से, आना जरूर आप वत्सल को लेके। मैया, वत्सल के पेपर चल हाँ रहे हैं वत्सल की तो बोझ थोड़ा चल सा। रहे हैं, मुझे मालूम है। चलो हाँ जी। प्रयास करना, वरना फिर और कोई समाधान करेंगे आपके लिए। जरूर मैया, कोशिश करूंगी। बाकी राधा रमन जी की जैसी इच्छा। आपको बहुत शुभ, बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं मैया, खूब आपके लिए ठाकुर जन्मदिन जी आप की। पर कृपा करें मैया। हाँ जी। हाँ जी। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्ति चिकीरेषु लोक संग्रहम्। बहुत सुंदर मैया। कुरिया द्विद्वांस तथा शक्ति, शक सॉरी, कुरिया द्विद्वांस तथा शक्तिश चिकीर्षुरलोक संग्रहम। ठीक है मैया, ठीक आपने है ठीक मैया। बोला था, मेरे ख्याल से मुझे सुनने में शायद त्रुटि लगी। आप दोबारा से बोलेंगे? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत,
कुर्याद्विदांस्तथा सक्तः चिकीर्येषु लोक संग्रहम। बहुत सुंदर मैया। नेक्स्ट श्लोक पूनम यूके जी। राधे श्याम मैया जी, राधे दंडवत राधे। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम। मैया इसमें जो होगा न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम। न बुद्धिभेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम। जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। सुंदर। जन ये न बुद्धि भेदम जन ये द नहीं बोलेंगे है ना, इसमें संधि कर रहे हैं उच्चारण में। जन ये अज्ञानम, द में द और आधा द और की संधि करके द जन येद मिलेंगे, अज्ञानम कर्म संगीना। ठीक है भैया। जी। सुंदर सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर। गुरनेक। राधे राधे मैया। राधे राधे लाला। प्रकृते कीर्य प्रकृते कीर्यमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। पहला जो लाइन है उसमें प्रकृते क्रिय क्रियमाणानि, ठीक है, प्रकृते यस यस प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ठीक है बेटा, सुंदर प्रयास बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक मोनिका जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म तत्ववित्तु, आधा त है फिर पूरा त में ऊ की मात्रा है बेटा, है ना। तत्ववित्तु, तत्व वित्तु तत्ववित्तु। महाबाहो महाबाहो गुण कर्म गुण नहीं, विभागयो गुण नहीं है, गुणागुणे गुण गुण गुणागु नहीं है बच्चे। गुण पूरा ण है, आधा ण नहीं है। अगर गुण बोलोगे तो आधा न हुआ। देखिए उच्चारण का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। इति मत्वा न सज्जते, संजते नहीं है, अन का है, ऊपर बिंदी है। सज्जते। सज्जते, आधा ज पूरा ज, सज्जते। सुंदर। ये राध्या। राधे श्याम मैया। हम्म, राधे राधे सुनाओ। भाई माँ अभी इसको ना हिंदी स्टार लगी, इसका भी पढ़ना नहीं आता है। ठीक है बीवी जी, इसको इसका प्रयास भी। कराओ बीवी जी। रीमा मुट्रेजा जी। हाँ जी हाँ जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। प्रकृतिर्गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विद्धो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। सुंदर प्रयास मैया, कहीं पे आधे और पूरे अक्षर का अंतर है। प्रकृतेर्गुण जी सम्मूढ़ा मैया। सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालये। ठीक है, सुंदर। जी शत्रुघ्न जी। जी मैया। राधे राधे भैया जी। राधे राधे लाला। मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाध्यात्म चेत निराशीर्निर्मम मम भूत्वा युद्धस्व विरत ज्वरा। चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 30 पे है हम सुधांशु। इसका बेटा उच्चारण और स्पष्ट करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। ठीक है, और उच्चारण को स्पष्ट रखना है बच्चे। कांक्षा।
राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओके, उच्चारण और अभ्यास करेंगे बच्चों, क्योंकि उच्चारण का ही पूरा जो अर्थ लगता है वो उच्चारण के अनुसार लगता है। तो हम प्रयास करेंगे उच्चारण जो आपको भेजा जाता है उसे कम से कम 5-6 बार आप पहले श्रवण किया करो, उसके बाद उच्चारण के साथ साथ जो सुन रहे हैं पढ़ा करो, फिर उसका गान किया करो। कम से कम 10 बार सुनने पढ़ने के बाद उच्चारण का आप प्रयास किया करो। नेक्स्ट श्लोक तन्वी। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। ये ये त्वेत ये त्वेतभ्यो हम्म। ये ये त्वेतदभ्यसूयन्तो त्वेतभ्यो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान्। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। न त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक, आज का आखिरी श्लोक आपके द्वारा जो पढ़ा जाएगा वो सुनाएंगी माय फेवरेट रितु। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चा, सुनाओ। सदृश्यं चेत् सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सुपर्ब ऋतु, फ्लॉलेस उच्चारण बेटा, वेरी वेरी गुड। आप सबने धन्यवाद बहुत मैया। सुंदर प्रयास किया। आइए आज की कक्षा में अब हम प्रवेश करते हैं मूल में। आज हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर श्लोक है, उसे बड़े ध्यान से उसका दर्शन करिए। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ तौ हस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य मतलब इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थे, अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषौ, राग और द्वेष व्यवस्थितौ छिपे हुए स्थित हैं मनुष्य को, तयो उन दोनों के वश में न नहीं आगच्छेत होना चाहिए ही, क्योंकि तऊ वे दोनों ही अस्य इसके कल्याण मार्ग में परिपंथिनौ विघ्न करने वाले महा शत्रु हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ। तौ यस्य, ह और यह जुड़ा हुआ है, तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। देखिए यहाँ पर बड़ी स्पष्ट तरह से भगवान श्री राधे, मेरी आवाज आ रही है? रौनक आवाज आ रही है?
भगवान इस श्लोक में प्रत्यक्ष एक बात का दर्शन करा रहे हैं कि कौन सी ऐसी दो चीजें हैं, दो इमोशंस हैं जो एक व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। दो ऐसी चीजें जो व्यक्ति के जीवन में किए हुए कर्म को कर्म बंधन में बंधने के लिए उसे विवश कर सकती हैं। वो क्या दो चीजें हैं? राग और द्वेष। राग द्वेष, राग क्या होता है? अटैचमेंट। जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमें अच्छे लगते हैं, हम उनके लिए अच्छा करें, हम उनको खुश करने के लिए अपने जीवन में कर्मों को करें। अब चाहे वो गलत कर्मों से खुश हो या फिर सही कर्मों से। अगर कोई व्यक्ति आपके गलत कर्म करने से खुश हो रहा है और आप उससे प्रेम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उस व्यक्ति को तो कुछ समय के लिए प्रसन्न कर रहे हैं, पर अंततोगत्वा ये आपकी गति के लिए आपको बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं राग और द्वेष ये दो चीजें हैं जिसके चंगुल में फंसकर एक व्यक्ति सदा गलत निर्णय के लेने के लिए विवश हो जाता है। पहला है अटैचमेंट, ये मेरे प्रिय, ये मेरे सखा, ये मेरे मित्र, इन लोगों के लिए जब व्यक्ति सोचता है। और दूसरे जिनसे वो द्वेष करता है, जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जिनसे वो नफरत करता है, जिनसे उन्हें जेलसी होती है, उन लोगों को नष्ट करने के लिए भी व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके न जाने किस किस स्तर तक आज चला जाता है, जिससे कि उसके शत्रु का पतन हो जाए, वो नष्ट हो जाए। भगवान कहते हैं कि देखने में तुम्हारे द्वारा की हुई उस गलत क्रिया से हो सकता है उस व्यक्ति को दुख हो सकता है उसे कष्ट भी हो, वो अपनी जगह से उसका पतन भी हो जाए, पर ये संसारिक दुख तो वो भोग कर अपने जीवन में गति में आगे बढ़ जाएगा, पर तुम्हारे द्वारा किए गए इस अपराध को तुम्हें न जाने कितने जन्मों में, कितनी योनियों में बार बार जन्म लेने के बाद भी शायद तुम अपने द्वारा किए हुए उस कृत्य से मुक्त ना हो सको। तो भगवान कहते हैं कि एक साधक को अपने जीवन में कर्म करते हुए ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो कर्म हैं वो किसी भी प्रकार से राग और द्वेष के प्रभाव में आकर नहीं किए जाने चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो सही है, जो सत्य है, क्योंकि सत्यम शिवम, सच्चिदानंद, भगवान सत्य का स्वरूप है। सत्य हो सकता है कि आज आपके जीवन में कष्ट लाए, आपको दुख दे, आपके आसपास के लोगों को प्रसन्न न करे, पर आपके द्वारा सत्य की तरफ उठाया हुआ हर एक कदम स्वयं भगवान के पास पहुंचने वाले कदमों में से एक कदम होगा। तो सत्य की तरफ जब आप चलोगे, चाहे रास्ता कर्रा क्यों ना हो, चाहे रास्ते में बड़ी विघ्न क्यों ना आए, पर फिर भी हमने सदा याद रखना है कि हमें सही का ही साथ निभाना है, हमें सही रास्ते पर चलना है। हमें किसी के भी इमोशनल अटैचमेंट या पर्सनल जेलेसी हेटरेट के कारण अपने जीवन में सही निर्णय डिसीजन लेने से चूकना नहीं है। अपने जीवन में इमोशंस दिल से नहीं, अपने जीवन में डिसीजंस को दिमाग से लेना चाहिए। क्या ये मैं जो कर रही हूं ये सही है? क्या ये किसी को दुख तो नहीं देगा? क्या ये किसी के अहित में तो नहीं है? क्या ये मेरे किसी सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी को कष्ट देने वाला तो नहीं है? ये सब चीजों का ध्यान करके जब व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है तो स्वयं भगवान उन कर्मों को स्वीकार करते हैं। आइए, तो हमने आज के इस प्रथम श्लोक में क्या समझा कि राग और द्वेष ही एक व्यक्ति के जीवन में होने वाले कर्मों के सबसे बड़े क्या हैं? फ्रेंड्स है कि शत्रु हैं? यस दर्शिका, बताओ, दोस्त हैं कि शत्रु हैं? नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। शत्रु। डेफिनेटली शत्रु, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इनके प्रभाव में आ जाएगा तो जीवन में सही निर्णय चाह कर भी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा कि उसकी बुद्धि सही और गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगी। तो अपने जीवन के हर निर्णय को सत्यता के प्रभाव में
ही लेना चाहिए, वो डिसीजन जिससे श्रवण करके गुरुदेव प्रसन्न हो, वो डिसीजन, वो कर्म जिसको करने से राधा रमन जी कहे हाँ ये मेरा शिष्य है, ये मेरा अनुगत्य है। हम जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिससे हो सकता है हमारे शत्रु आ जाए, हमारे प्रिय प्रसन्न हो जाए, पर अगर इन सबको प्रसन्न करने के चक्कर में गुरुदेव और राधा रमन जी रुष्ट है गए ना, तो ये जीवन में आपके द्वारा किए हुए सब कर्म विफल हो जाएंगे, वो व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये सब किए हुए कर्म वापस आपको अलग अलग योनियों में दुर्गति को प्राप्त कर कर बार बार जन्म लेने के लिए आपको विवश करेंगे। अगले श्लोक को देखिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। अनु स्व स्वनुतिष्ठतात मतलब अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए, पर धर्मात दूसरे के धर्म से, विगुण गुण रहित भी, स्वधर्म अपना धर्म, श्रेयान अति उत्तम है। स्वधर्म में अपने धर्म में तो निधनम मरना भी, श्रेय कल्याण कारक है, और पर धर्म दूसरे का धर्म, भयावह भय को देने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट, इन क्रक्स, अगर मैं आपको एक लाइनर में इस श्लोक का अर्थ समझाऊं तो भगवान कह रहे हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू स्ट्रिक्टली माइंड देयर ओन वेरी बिजनेस। अपने जीवन में अपने कर्मों पर ही ध्यान दीजिए। दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का जो मनुष्य का ये बड़ा ही सुंदर स्वभाव है कि अपने जीवन में खुद को तो कुछ आता नहीं, खुद ने तो कुछ किया नहीं, पर सदा दोष दृष्टि दूसरों पर चकोर की तरह रहती है कि कब ये कुछ गलत करे, कब ये कुछ उल्टी बात बोले और वहीं पर मैं उसकी इसकी बेइज्जती करूं या इसको करेक्ट करूं। इवन दो हमारे खुद के जीवन में इतने सारे करेक्शंस की आवश्यकता है, पर हमें हमेशा किस चीज की ताक रहती है कि हम दूसरों को ज्ञान बांटे कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान इस बात के प्रत्यक्ष अगेंस्ट इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमें अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए, मतलब कि अगर तुम किसी व्यक्ति के जीवन को बड़ा ही क्लोजली रिलेट कर कर उसे अपना समझते हो और फिर उसे उसके जीवन में हर एक ज्ञान को देने का प्रयास कर रहे हो कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे ये नहीं खाना चाहिए, तुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भगवान के लिए प्रिय है, ये भगवान के लिए अप्रिय है, तुझे ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। भगवान कह रहे हैं ऐसे आचरणों से अच्छा तो अपने जीवन में अपने द्वारा जो तुम्हें कर्म करने चाहिए, अगर हम ये प्रयास कर लें कि हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से कर ले, दूसरे के जीवन में हम परिवर्तन लाए नहीं लाए वो तो बहुत दूर की बात है, पर कम से कम कम गुणों वाले अपने धर्म को अगर अच्छे से निभा लेंगे तो ये हमारे लिए, हमारी गति के लिए, हमारे जीवन के लिए ज्यादा कल्याणकारक होगा। इसका अर्थ क्या है कि हम जो ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं उनको देने की बजाय पहले उस सभी कर्मों को, ज्ञान को, ध्यान को, आचरण को हम अपने जीवन में उतारें। दूसरों अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण की कमी वाले, मतलब कि इवन दो वी आर नॉट परफेक्ट इन परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज वेरी वेल, बट स्टिल अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, हम एक अच्छे पति बने, हम एक अच्छे बेटा बने, हम एक अच्छे पुत्र बने, हम एक अच्छे शिष्य बने, हम एक अच्छे राधा रमणीय बने, हम जब इन चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों को अपने जीवन में उतारना हमारे लिए अधिक कल्याणकारी है रादर देन जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार का आचरण कर रहे हैं उन्हें अनवांटेड ज्ञान देने से।
भगवान कह रहे हैं अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, अर्थात अपने धर्म को, अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए, अपनी जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करते हुए अगर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो भगवान कहते हैं वो भी उसके लिए बड़ा कल्याणकारक है, उसको मुझ तक पहुंचाने वाला है, रेदर देन अगर आप दूसरों के धर्म को अप्रोच करेंगे, दूसरों के धर्म को और ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि नहीं मैं तुझे बताऊं, मैं तुझे सिखाऊं, या मैं तेरे धर्म को फॉलो करूं, मतलब कि मैं अपनी ड्यूटीज को तो मत देखूं पर मैं जो तू कर रहा है तुझे फॉलो करूं। भगवान कहते हैं उससे डर जाना चाहिए, वो भय को देने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसको फॉलो करोगे या अपने कर्तव्य को सोच भूलकर उसको ज्ञान दोगे तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भ्रमित होकर किसी और रास्ते पर चल दोगे, तुम अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म पर चलने लग जाओगे, जो कि तुम्हारी यात्रा है ही नहीं, एक गलत रोड। अब सोचो आपको वृंदावन आना है और रोड चढ़ पड़े आप हिमाचल की, तो क्या वृंदावन पहुंच पाओगे? तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी रोड पर रहो स्ट्रिक्टली, जो आपको आपकी परंपरा से, जो आपको आपकी गुणों से, जो आपको आपके इष्ट से, जो आपको आपके गुरुदेव से, जो आपको आपके लक्ष्य से जोड़ कर रखते हैं, उनके प्रभाव में, उनके संग में रह के अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। दूसरों के धर्मों में देखना, ज्ञान देना, उनको किसी भी प्रकार से उनके जीवन में हस्तक्षेप करना, ये करना बंद करिए। अपने जीवन को सुधारिए जिससे कि और लोग अपने आप इंस्पायर होकर आपके जैसा बनने का प्रयास करें। अगला श्लोक देखिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अन्यच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अन्यच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अथ तो फिर, अयम ये मनुष्य, पुरुष स्वयं अनिच्छन न चाहता हुआ भी, बलात् मतलब किसके, नियोजित लगाए हुए, एव भांति केन किससे, प्रयुक्त प्रेरित होकर पापम पाप का आचरण करता है। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो नरक में जाए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे बार बार जन्म लेना पड़े। क्या कोई चाहता है कि बार बार उसे नरक में जाना पड़े? बार बार कभी छिपकली, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी कुछ बन के अलग अलग योनियों में उसे इस धरती पर आकर अपने कर्मों को भोगना पड़े? नहीं ना। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि भगवान, जब हमें हर चीज का मालूम है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर भी क्यों और कैसे मनुष्य गलत काम करता है और किससे प्रेरित होकर वो गलत काम करने के लिए इंस्पायर होकर अपनी गति को खराब करता है? जब हमें पता है कि सही करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए, फिर भी हम कैसे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं? तो अर्जुन कह रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं कि हु इज द इंस्पिरेशन, हु इज दिस रोल मॉडल इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जिससे हम इंस्पायर होकर गलत रास्ते पर बड़ी सहजता से चलने लगते हैं। तो भगवान बड़ा सुंदर इसका निवारण बता रहे हैं कि कौन है ये। ध्यान से सुनिएगा, ये हम सभी के जीवन में हमारे आजकल बेस्ट फ्रेंड के रूप में हम सबको प्राप्त हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। रजो गुण समुद्भव, रजो गुण से उत्पन्न हुआ, एष यह, कामः काम ही, क्रोध काम ही, कभी न अघाने वाला, और महापापमा बड़ा पापी है, एनम इसको ही तू, क्रोध
कामः काम ही क्रोध, क्रोध है, एषा ये महाशनः बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला, और महापापमा बड़ा पापी है, एनम इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जैसे कि कर्मों के लिए सबसे बड़े शत्रु दो हैं, क्या हैं? जब हम कुछ भी कर्म करने लगते हैं उससे पहले इमोशनल अटैचमेंट एंड हेट्रेड, ये दो चीजें हमारे कर्म को प्रभावित करती हैं, जिससे कि हम एक सही कर्म करने और गलत कर्म करने में अंतर कर सकते हैं। अब भगवान से जब अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान ये बताओ कि हम किससे इंस्पायर होते हैं, हम ये जानते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत, हम कैसे गलत करने लगते हैं? भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि सर्वप्रथम हमारे जीवन में गलत रास्तों का चयन करने का कारण है कामः। कामः मतलब कामनाएं, मटीरियल डिजायर्स। ये ऐसा है और ये मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। दिस थॉट प्रोसेस, मैं, मेरा, मेरा सुख, मेरी चीज, मेरे लोग, मेरा सक्सेस, मेरा करियर, मेरी प्रोग्रेस, जो जो चीजें मेरा, मेरा, मैं, मुझे, इन सब चीजों के आसपास केंद्रित करती हैं। मेरा सुख, मैं सुखी रहूं, बाकी सबका मुझे पता नहीं, मैं प्रोग्रेस करूं, बाकी सबका मुझे पता नहीं, मेरा हित हो, बाकी सबका मुझे पता नहीं। ऐसा आचरण जो सदा सेल्फिश रीजंस के लिए किया जाता है, भगवान कहते हैं वो ही एक व्यक्ति के जीवन में रजोगुणता को, मतलब गुणों को तीन विभागों में बांटा गया है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। जब इस प्रकार का आचरण एक व्यक्ति करता है ना, जो जब सदा एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, तब उसका जो ये आचरण है उसके जीवन में रजोगुण को बढ़ाने लगता है। जब आपके भीतर देखो आप किस प्रकार से एक्शन करते हो, जैसी आपकी मनस्थिति होती है। अगर आपका भजन बड़ा श्रेष्ठ है तो आपके भीतर सात्विक गुण ज्यादा होंगे, जिसके कारण से आपके मन में एक पीस होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगी, जो आपको राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। पर वो ही अगर आपके जीवन में बहुत सारे सेल्फिश मटेरियल डिजायर्स हैं, अपने आप को तृप्त करने के, अपने को खुश करने के, अपने निजी सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, तो समय के साथ साथ ये आपके जीवन में रजोगुण को बढ़ाता जाएगा। और जब रजोगुण बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? जब तक तो आपकी डिजायर्स पूरी हो रही हैं तो बहुत अच्छा, पर जब आपकी डिजायर पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? काम, क्रोध, काम एषः क्रोध एषः। जब आपकी चीजें पूरी नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं जीवन में वैसा नहीं होता, तो क्या होता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और मैं आपको साची कहूं, एक मनुष्य के पतन होने का सबसे बड़ा कारण है क्रोध का आना। क्योंकि क्रोध एक ऐसी जहरीली शत्रु है ना, जो आपके विवेक को, बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा भजनानंदी, बड़े से बड़ा तपस्वी भी जब क्रोध ग्रसित होता है ना, तब वो अपने विवेक को खो देता है, तब वो लूज कर देता है अपनी उस पावर को, जिससे वो रॉन्ग और राइट में डिफरेंशिएट कर सके। इमेजिन आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब आप ऐसी हरकतें कर जाते हो, आप ऐसे शब्द बोल जाते हो, आप अपने लिए अपने आप को मारने लगते हो, आप दरवाजे पीटते हो, आप चीजें तोड़ते हो, क्रोध आप पे इतना प्रबल हो जाता है कि आप जिनसे प्रेम करते हो उनको ही मारने लगते हो। इस प्रकार से प्रेम आपकी जो क्रोध है आपके जीवन में ऐसा प्रबल हो जाता है कि आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक मनुष्य किस चीज से प्रेरित होकर अपने जीवन में गलत काम करता है? जब उसके जीवन में रजोगुणता, तमोगुणता बढ़ती है। और वो कब बढ़ती है? जब आपके जीवन में मटीरियल डिजायर्स, काम, सेल्फिश इंटरेस्ट, आपके जीवन में कोई परोपकार नहीं है, आपके जीवन में कोई वेलफेयर नहीं है, केवल मैं श्रेष्ठ, मेरा जीवन श्रेष्ठ, मेरा सुख श्रेष्ठ। जब इस प्रकार का आचरण होता है, तब आपके जीवन की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगती हैं। और जब धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस एक समय के बाद पूरी नहीं होती, तो इन कामनाओं के कारण ही जो क्रोध है वो जीवन में पतन का कारण बन जाता है। तब वो आपको इस स्थिति में लाके खड़ा कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है और
गलत क्या है। तो ये हमारे जीवन के सबसे बड़े दो विधेनम विधे विधे विद्येनम इह वैरिणम। वैरिणम मतलब वैरी मतलब शत्रु। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े दो शत्रु हैं। तो आज से ही हमें दो चीजों पे किस पे काम करना है। नंबर एक, हमें अपने जीवन में दूसरों के लिए कार्य करने का प्रयास करना है जिससे दूसरों को बेनिफिट हो। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत सारे गुण दिए हैं, तुम्हें गुणों का भंडार बनाया है, पर ये सब गुण मैंने तुम्हें स्वयं भोग करने के लिए नहीं दिए हैं। ये सब गुण मैंने तुम्हें दूसरों को प्रेरित करके उनका जीवन सुधारने के लिए दिए हैं। हम बहुत अच्छा गान करते हैं, हमारा बालक गौरांग दास आज कक्षा में उपस्थित है। हमने ये बहुत सुंदर गान करता है, पर ये जो गान की सेवा करता है, ये गान अगर केवल इसके स्वसुख तक सीमित रह जाता, ये एक बहुत सिंगर बन जाता, बड़े बड़े मंचों पर गाता, इसको इसको बहुत एप्रिसिएशन प्रोग्रेशन मिलता, तो ये केवल स्वसुख तक इसका जो गुण था वो सीमित रहता। पर जब ये गुण भगवान के लिए, भगवत जनों के लिए समर्पित हो गया, जब कीर्तनों में इसके द्वारा अपनी वाणी की सेवा होने लगी, भजन कीर्तन सेवा होने लगी, तो ऐसे गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि जो भी गुण तुम्हारे जीवन में है, सबसे पहले उन्हें परोपकार में दो। जो भी संसाधन तुम्हारे पास है उनसे औरों की मदद करो, और फिर जो कुछ बचता है उसे स्वसुख के लिए आप उपभोग करो। क्योंकि अगर तुम पहले गुणों को स्वयं के उपभोग के लिए कर रहे हो और फिर दूसरों के लिए अगर बचा तो सोचेंगे, तो ये सेल्फिश हो गया, तब आप कामनाओं में फंस गए। पर जब आपके जीवन में इस गुण को औरों को प्रदान करके उनका भी जीवन सफल करने का जब भावना आपके जीवन में आ गई, तो वो ही गुण आपका सेवा बन गया। और जब कोई चीज सेवा बन जाती है तो वो भगवान तक ले जाने वाली है। पर जब कोई चीज जीवन में काम बन के खड़ी होती है तो वो आपको भगवान से दूर ले जाने वाली है। तो अपनी कामनाओं पर और सबसे इंपॉर्टेंटली क्रोध पर नियंत्रण किया जाए। बहुत से बालक हमसे पूछते हैं मैया क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। बड़ी ही हमारी ये अपकमिंग बहुत ही क्रेजी प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज, अपने जीवन में एक्सपेक्टेशंस को कम करिए। महाराज जी सुंदर बात कहते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं ये असंभव है कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें। इट इज इम्पॉसिबल। आप जिससे प्रेम करते हैं डेफिनेटली आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपको प्रेम करें या वो भी आपके संग अच्छा समय बिताएं। पर प्लीज एक्सपेक्टेशंस को उस लेवल तक रखिए जिससे कि सामने खड़ा व्यक्ति उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। अगर आप एक मछली से प्रेम करते हैं और उसको एक एक्वेरियम में डाला और खूब खिलाया, खूब प्यार किया, और 4 दिन बाद अगर तुमने उसे कहने लगे कि मछली मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, एक बार उड़ जा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, बस एक बार नेक सा तू उड़ जा, मछली भी बेचारी माथा पीटेगी कि किस मूर्खादी पति के घर पे मैं आ गई हूँ। भैया तू मुझे बोल, मैं किलोमीटरों तक तैर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा गुण है, ये मैं कर सकती हूँ। पर अगर तू ये चाहे कि मैं उड़ जाऊं, तो मैं चाह कर भी, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ फिर भी मैं उड़ नहीं सकती। इसीलिए अपने जीवन में अपने प्रियों से भी एक्सपेक्ट उतना करिए जितना वो पूरा कर सके। हम एक्सपेक्टेशंस खुद ही खुद मन में इतनी बढ़ा लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति अगर हमारे लिए प्रयास भी करते हैं वो हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता, जिसके कारण हमें क्या आता है? क्रोध। सबसे पहला कारण, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करिए। सेकेंडली, क्रोध को कम करने का एक और जो साधन है वो ये है कि हम चिंतन करें कि हम किनके संग में आजकल हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि जीवन में एकदम से क्रोध बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे संग में भी परिवर्तन है। क्योंकि वो संग जो हमें उकसाए, उग्र संग जिसे कहते हैं, जो हमें तामसिक गुणों से ज्यादा भरा हो, जो ज्यादा उग्र हो, जो ज्यादा लाउड हो, जो ज्यादा हमें तामसिक चीजों की तरफ आकर्षित करे, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आकर्षित करे, जब उनके संग में हम रहने लगते हैं ना, तो उनके गुण हम कहीं ना कहीं अपने भीतर लेने लगते हैं। और जब हमारे भीतर की सात्विकता और भीतर की तामसिकता में युद्ध होता है ना, और जिसका देखो, जिसको आप ज्यादा खिलाओगे वही ज्यादा शक्तिशाली होगा।
अगर संग तामसिक हो चुका है, जब तामसिकता बढ़ रही है, आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो अपने आप सात्विकता और तामसिकता की युद्ध के अंदर जब तामसिकता की विजय होती है, तब जो उसके गुण है, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तामसिकता के गुण हैं। तो ये सब आपके जीवन में सहज बढ़ने लगता है। तो अपने संग पे दोबारा से नियंत्रित करिए, एक्सपेक्टेशंस को सुधारिए, अपने जीवन में अपनी कामनाओं पर, अपनी किस प्रकार की आपकी चेष्टा है, कर्म है, उस पर ध्यान दीजिए। एंड लास्टली, काम, अपने क्रोध को कम करने के लिए जीवन में सेवा प्रारंभ कीजिए। महर्षि तो कथा में कहते हैं, किसी को बहुत तेज गुस्सा आता हो ना, तो अपने घर में, सेक्टर में, हफ्ते में एक दिन जाकर ना अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में पादुका की सेवा करो। क्योंकि पादुका की सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है। जब अहंकार नष्ट होता है ना, तो वो अपने संग संग क्रोध को भी नष्ट कर देता है। तो जीवन में जब किसी भी प्रकार की सेवा प्रारंभ होती है, गौ सेवा प्रारंभ हो, साधु सेवा प्रारंभ हो, अपने गरीबों को पढ़ाने की सेवा प्रारंभ हो, किसी भी प्रकार की जब आप सेवा करने लगते हैं ना, तो वो आपके जीवन में, देखिए, जिस गुण को अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे, वो गुण अपनी क्वालिटीज आपको देता जाएगा। आप वैष्णव संग बढ़ाएंगे, साधु संग बढ़ाएंगे, सेवा बढ़ाएंगे, आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अपने आप कम होता जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग प्रयास करेंगे कि आपको चिढ़ा दें, आपको गुस्सा दिला दें, आपको बिल्कुल बावरा सा बना दें, पर आप मन ही मन मुस्कुराएंगे कि कीप ट्राइंग, नथिंग गonna अफेक्ट मी नाउ। कि आपको लगेगा अरे तो करता रहे भैया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा भैया, मैं इन सब चीजों से ऊपर आ चुका हूं। अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लोग लोग आपको उकसाने के उस प्रयास से कर करके चिढ़ जाएंगे, थक जाएंगे, पर आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये सात्विकता का लक्षण है। तो अगर अपने जीवन में क्रोध को हटाना है, तो जीवन में सात्विक चीजों को करना प्रारंभ किए करिए। अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए, कीर्तन सेवा करिए, वैष्णव संग करिए, धाम प्रवेश करिए, धाम वास करिए, इष्ट दर्शन करिए। इन सब चीजों से स्वतः ही आपके जीवन में ये जो विकार हैं वो कम होने लगते हैं। आइए अगले श्लोक को ध्यान से देखें, आज का आखिरी श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शः मलेन च, यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम्। यथा मतलब जिस प्रकार, धूमेन धुएं से, वहन 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 ही, अग्नि च और मलेन मैल से, आदर्श दर्पण, आव्रियते ढका जाता है, तथा यथा जिस प्रकार, उलबेन जेर से गर्भ ढका जाता है, तथा वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान भी ढका रहता है। जिस प्रकार अगर कहीं अग्नि प्रज्वलित हो और अग्नि कम होने के कारण उसमें धुआं उत्पन्न हो जाए, आपने ये दृष्टांत यज्ञ में बहुत बार देखा होगा। जब यज्ञ की जो अग्नि है वो बड़ी कम हो जाती है, तो एकदम से बड़ा धुआं उठता है यज्ञ में से। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अग्नि विश्राम हो गई है। अग्नि अभी भी है, पर उस धुएं ने उस अग्नि को ढक लिया है। वैसे ही जैसे कि अगर एक दर्पण है, दर्पण में पूरी, एक मिरर में पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक व्यक्ति को उसकी जो छवि है उसका दर्शन कराए। पर वो ही दर्पण में अगर मैल लगी होगी, अगर वो साफ नहीं होगा, तो चाह कर भी, गुण होते हुए भी, वो जो मिरर है उस व्यक्ति को उसकी असली शक्ल नहीं दिखा पाएगा। भगवान कह रहे हैं, जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, जैसे मैले दर्पण को दर्पण होते हुए भी व्यक्ति उसमें देख नहीं सकता, वैसे ही जो ये विकार है, कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जितने भी विकार हैं, ये एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर कर, उनमें हावी होकर उसके सभी ज्ञान को ढक लेते हैं। वो उसको पूरी तरह से इसमें इस प्रकार से उलझा देते हैं कि वो अपने विवेक को खो देता है, अपनी बुद्धि को खो देता है। वो अपनी सही और गलत में डिफरेंशिएट करने की शक्ति से
वंचित हो जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हमें सदा इन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम इन विकारों को अपने जीवन में कम से कम रखें, अपने संग का, अपनी इंद्रियों का। हमारी इंद्रियां किन किन के संग में आ रही है, हमारी नेत्र क्या देख रहे हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, क्या गॉसिप सुन रहे हैं, इधर उधर की बुराइयां ही सुन रहे हैं, कि कभी हरिनाम भी सुन रहे हैं, गुरुदेव की कथा भी सुन रहे हैं? क्या हमारे नेत्र केवल टीवी में स्टूपिड सीरीज और सीरियल्स और नेटफ्लिक्स ही देख रहे हैं? क्या हमारे नेत्र मंदिर में जाके श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन भी कर रहे हैं, उनके चरणार विंद का दर्शन भी कर रहे हैं, गोपाल भट्ट जो अपने गुरुदेव परंपरा का दर्शन भी कर रहे हैं? क्या हमारे चरण केवल मॉल और गार्डनों तक ही सीमित है, कि क्या हमारे चरण वृंदावन की परिक्रमा भी दे रहे हैं? अपने घर में खड़े हुए मानसी रूप से एक बार भी अगर व्यक्ति घूम जाए तो पूरी श्रीधाम की वृंदावन की परिक्रमा देने की योग्यता उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती। क्या ये हाथ केवल एक दूसरे की निंदा स्तुति करने के लिए ही उठ रहे हैं? क्या इन हाथों द्वारा माला भी की जा रही है? क्या इन हाथों द्वारा ठाकुर जी का श्रृंगार भी किया जा रहा है? हम इन सब चीजों को कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति नारायणायेति समर्पयेतत्। हम अपनी हर इंद्रिय से पूछें कि कहाँ भगवान के यूज में आई भैया? इस संसार को तो बहुत देखा, बड़ी उपभोग में आई, पर क्या पूरे दिन में एक बार भी भगवत दर्शन, भगवान की सेवा में उपयोग हुआ? अगर हुआ तो ही इनका होना सफल है, वरना साची कहूं, ये होने या नहीं होने में कोई अंतर ना है। क्योंकि अगर ये होते हुए भी आप केवल संसार को ही भोग रहे हो, तो अंत तो गतवा ये दोबारा आपको न जाने किस शेप और साइज में प्राप्त होंगी, पर होंगी जरूर अलग अलग योनियों में। तो भगवान कह रहे हैं कि इन विकारों द्वारा, कामनाओं द्वारा, क्रोध द्वारा एक व्यक्ति का सारा ज्ञान विवेक ढका जाता है। इसीलिए हम प्रयास पूर्वक इनको अपने जीवन से कम करने का सतत प्रयास करें। तो हम इन 5 श्लोकों को कक्षा के पश्चात आपको लिंक आपकी जो कम्युनिटी है उस पर प्राप्त होगा। आइए कक्षा के दूसरे भाग में जल्दी से हम अग्रसर होते हैं, जो कि है गोपी गीत। गोपी गीत के 16 श्लोक हम लोगों ने कर लिए हैं। आज 17वें श्लोक पर हम लोग हैं। पहले हम श्लोक लेंगे, उसके बाद हम लोग जो ओके ठीक है, हम तव कथामृतम से एक बार, मैं जिसका नाम लूं केवल वो अनम्यूट करेगा, तव कथामृतम से गान करेंगे। उसके आगे के श्लोक हम सुनेंगे और फिर अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। मैं निवेदन करती हूँ स्वाति से कि तव कथामृतम श्लोक सुनाए बेटा। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। तम कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रद्धा जी। राधे बृहसित राधे 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 बेटा। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं बृहद्विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदं रहसि संविदो या हृदि तृषः कुहकन्मनः शोभयन्ति। दार्शिका। चलसि यद्व्रजा। Try it. You didn't learn it, but you have been sending me shlokas. You've learned so many of them. You have to learn, बच्चे, okay? Darshika, you have to learn the shlokas of Gopi Geet, बच्चे. Is this your first class? No. Third class. Yes, I know. I've seen you in the classes before. Okay, Vatsal, please learn, बच्चों. Yes, Vatsal. चलसि यद्व्रजा चारयन्तम् पुरे विदति दीनः कलिलतामना कान्त गच्छति। Very good, beta. Next श्लोक तनु। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। दिन परीक्षये नीलकुंतले वरन रूपनम बिभ्रदाव्रतम घनर
घनरजस्वलं दृश्यन्मुहुः दर्शयन्मुहुर् मनांसिना स्मरं वीर्यच्छसि। रोशनी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। प्रणतकामितं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तदेश्वर्पयादिहन्। वेरी गुड बेटा। पूजा जी। सुरतवर्धनम शोकनाशनम। हरिओम जी, हरिओम जी आप सुनाइए। राधे श्यामा जी। राधे राधे। प्रणत कामदम सुरतवर्धनम एक सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरत वेणुना सुष्ठुचुम्बितम इतरुतरास्माम इतर रागवी स्मारणम नृणाम्। वितरवीरनास्ते धरामृतम। बहुत सुंदर। तान्या जी। प्लीज बाकी सब म्यूट रखिए। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अटति यद्भवान्नह्निकाननं कुटिल त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। बहुत सुंदर बेटा। विशाल। राधे श्यामैया। राधे राधे बेटा। पति सुतान्वय पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धव नति विलङ्घ्यते त्यज्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहित कितव योषिता कस्तिजिन्षि। रमण लाल की जय। बहुत सुंदर। आप सभी लोग हृदयस्थ कर रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आइए जल्दी से आज के अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। रहसि संविदं हृच्छयोदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। इस श्लोक में गोपियां क्योंकि ठाकुर जी से विरह में हैं, पहले से ही ठाकुर जी को खूब खूब प्रार्थना करके अलग अलग भावों को व्यक्त करके बार बार ठाकुर जी से उन्हें दर्शन देने की याचना कर रही हैं। अब गोपियां यहाँ पे कुछ अंतरंग बातों का खुलासा कर रही हैं। गोपियां यहाँ पर ठाकुर जी से कह रही हैं कि आपने एकांत में तो बहुत बार, अकेले में तो हमें बहुत बार, कितनी बार हमसे अपने प्रेम को व्यक्त किया है। एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बात किया करते थे। हे ठाकुर जी, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं और आप याद करिए कि एकांतिक रूप से आपने हमसे प्रेम के कितने बड़े बड़े वादे किए हैं। आपने हमें कितनी बार इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठाकुर जी को गोपियां ठाकुर जी की ही एकांत में की हुई बातों का स्मरण दिला रही हैं। कह रही हैं, तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते हो। भगवान को गोपियां कह रही हैं कि भगवान, हम हर चीज सह सकती थी, हम हर चीज से बड़ा बड़ा घूंघट लेके छुप के बच के निकल सकती थी, पर आपकी जो ये मुस्कुराहट है ना, आपकी जो ये दंतावली है, आपकी जो ये मुस्कान है, इसने हमारे हृदय को चुरा लिया है। अब हम चाह कर भी इस संसार में भोग नहीं सकती, क्योंकि अब हमारा हृदय आपके द्वारा चुर लिया गया है।
आपकी जो ये आप हमें धीरे धीरे देखकर अपनी सुंदर सी ओष्ठों को बड़ा कर कर जो मुस्कुराते हैं ना, और हम तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। मतलब यहाँ पर गोपियां कह रही हैं एकांतिक रूप में आपने जो हमसे बड़े बड़े वादे किए हैं, हमसे प्रेम भरी बातें की हैं, हमें देखकर उस प्रेम भरी नजरों से हमारी ओर मुस्कुराया है और हमारे हृदय को चुरा लिया है। आपके उस वक्ष स्थल पर जहां पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर वास करती हैं, वहां पर आपके जो उस स्थान पर हमने जो दर्शन उनके किए हैं, हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन आपके प्रति पूर्णतः आकर्षित होता जा रहा है। मतलब कि अब जैसे जैसे विरह बढ़ता जाता है, विरह का समय बढ़ता जाता है, तो आकर्षण, लालसा, प्रेम, उत्साह और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो गोपियां कह रही हैं हम अपने उस एकांतिक समय को याद कर रही हैं गोविंद, जब आप अपने वक्षस्थल पर हमारे जो माथा है उसको रखते थे, जहां पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर वास करती हैं, जब आप हमारी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते थे। हमारी कोई गलती नहीं है, आपने जबरदस्ती हमको प्रेम में पड़ाया है, एकांतिक रूप से ले जाकर प्रेम की बातें करी हैं, वादे किए हैं, कहा है मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब तो ये विरह सहा नहीं जाता गोविंद, आप अपने उन वादों को याद करो, कैसे आपने हमें अपने प्रेम का आश्वासन दिया है। तभी तो पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव अति विलंघ्यते त्यच्युतागता गति विदस्तव गीत मोहित कितव योषित कस्ते जेनिशी। अपने घर परिवार भाई बंधु पति वगैरह सबको छोड़ के हम आ गई हैं, पर अब विरह सहन नहीं होता। अब ये लालसा उत्साह और बढ़ चुका है गोविंद, हमें दर्शन दीजिए, अब ये विरह अग्नि और सहन नहीं की जाती। इस प्रकार गोपियां, जो 17वां श्लोक है गोपी गीत का, उसमें ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं कि अब वो जल्दी से आकर उनके प्रेम और उन्हें स्वीकार कर लें। तो आप सभी लोग ये जो 17वां श्लोक है गोपी गीत का, इसको हृदयस्थ करेंगे। आइए जल्दी से आज के सूत्र की ओर बढ़ते हैं। आज का सूत्र बहुत सुंदर है, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार दो मित्र जंगल से जा रहे थे अपने गांव की ओर। जाते हुए दोनों में से एक को प्यास लगी, तो दोनों पानी की खोज में अपने जो मुख्य रास्ते से उससे हटकर पानी की खोज करते हुए नदी के किनारे आ गए। पानी पिया, पर जब वापस मुड़े तो देखा जिस रास्ते से जाना था, जो रास्ता घर का था, वो रास्ता वो भूल चुके थे। अब दोनों बड़ी मुसीबत में आ गए कि अब घर कैसे जाएंगे। तो दोनों ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते संध्या हो गई, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब दोनों ने सोचा कि अब घर कैसे जाएं, ऐसा करते हैं कोई जंगल में ही किसी स्थान पर आज रात्रि में रुक जाते हैं, जिससे सवेरा होते ही वापस घर चले जाएंगे। दूर एक छोटी सी कुटिया उन्हें दिखाई दी। जब कुटिया के पास जाके देखा तो कुटिया में कोई नहीं था। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुटिया तो मिल गई, आज रात को यहाँ पर अग्नि जलाकर यहीं पर ही रात को शयन करेंगे, सोएंगे। अब दोनों थे तो अकेले, और थे भी यौवन, छोटे थे, कोई बहुत बड़े नहीं थे। तो दोनों में से जो एक था वो बड़ा डरपोक था। वो अपने दोस्त को कहने लगा, अरे भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये तो बड़ी सुनसान, कोई जानवर आ गया, कोई भूत प्रेत आत्मा आके रात में मुझे चिपड़ गई। मैंने बहुत सुना है कि ऐसे जंगलों में भूत प्रेत रहते हैं और रात में आके लोगों को चिपड़ जाते हैं, बिल्कुल लोगों को बिल्कुल बावरा कर देते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया, तो मुझे बता यहाँ पे रहना सही भी है। दूसरे दोस्त ने कहा, अरे भाई तो क्यों चिंता करता है, अभी अग्नि जलाते हैं, अग्नि जलाएंगे, खूब आनंद से हम लोग यहाँ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो दोनों ने क्या किया, लकड़ी का ढेर बनाया, उसमें अग्नि जलाई और दोनों उस अग्नि के पास नीचे भूमि पर ही सो गए। अब एक व्यक्ति जिस चिंतन में सोया था कि यहाँ डर है, यहाँ भूत है, यहाँ प्रेत है, यहाँ कोई ना कोई होगा, वो जैसे ही उसकी नींद लगी, उसके स्वप्न में इसी प्रकार का दृश्य आने लगा। अब वो सो रहा है, सोते सोते उसने देखा कि एकदम से दूर से एक बड़ी सी परछाई उसके पास आ रही है। अरे यार, अरे यार, अरे यार, और वो क्या देख रहा है कि जैसे जैसे वो परछाई उसके पास आ रही है, वो परछाई बड़ी होती जा रही है, और जैसे जैसे वो परछाई बड़ी होती जा रही है, वो स्वप्न में देख रहा है कि वो स्वयं छोटा होता जा रहा है।
होता जा रहा है, होता जा रहा है, और जैसे ही वो परछाई उसके बिल्कुल पास आ गई और उसके गले को पकड़ने लगी थी, वैसे ही डर के मारे उछल के उसकी नींद खुल गई। अब वो जैसे ही उठा, बिल्कुल उसने लात मार के अपने दोस्त को उठा, अरे भाई तो उठ, तो उठ, देखो मालूम मैंने अभी क्या देखा। इतना वो घबराया हुआ, उसके प्राण सूखने पर आए हुए। तो उसने अपने दोस्त को जल्दी से उठाया, उसने कहा भैया क्या हो गया। तो उसने बोला तुझे मालूम है मैंने अभी अभी इतना भयानक सपना देखा, मेरे तो प्राण ही चले जाते। तो उस व्यक्ति ने, उसके दोस्त ने कहा अरे भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अगर तुझे दोबारा ऐसा सपना आए ना तो तू ये पक्का करियो। उसने उसके कान में एक बात बोली और कहा अब तू शांति से सो जा। अब वो व्यक्ति दोबारा सोया, जैसे ही सोया तो फिर से उसके स्वप्न में वही दृश्य आने लगा कि एक आत्मा, एक जो परछाई है वो धीरे 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 उसके पास आ रही है, वो बड़ी होती जा रही है, होती जा रही है। तो एकदम से वो व्यक्ति अपने स्वप्न में लेटा हुआ था तो खड़ा हो गया, और खड़ा होके जोर जोर से उस आत्मा की तरफ, उस परछाई की तरफ जोर जोर से उंगली करके बोलने लगा, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे नहीं डरता, आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। इस प्रकार जब वो जोर जोर से उस आत्मा को बोलने लगा कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम आ जाओ, वैसे ही जैसे ये बोलने लगा जोर जोर से, वो आत्मा, वो जो परछाई थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी, और उसने स्वप्न में देखा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो आत्मा छोटी होने लगी। और जैसे ही वो आत्मा छोटी होके वहां से गायब हो गई, तुरंत उस व्यक्ति की दोबारा आंख खुली और उसने देखा कि वो तो एक स्वप्न था। ये देखकर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव उस स्वप्न से उसने सीखा, और क्या सीखा वो आप सब मुझे बताएंगे। पर एक दृष्टांत के लिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो भय, डर हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के प्रति पाल लेते हैं ना, जो कि हमारे जीवन में उस प्रेत की तरह, देखो जिस जिस चीज से हम डरते हैं, जिस जिस चीज को हम फेस नहीं करना चाहते या नहीं करते, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारे ही दिमाग में बड़ी स्ट्रांग बनती जाती है, बड़ी बनती जाती है, और उन चीजों के सामने हम बड़े वीक होते जाते हैं कि मुझे इससे डर लगता है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे उससे डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे इससे डर लगता है, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे इससे डर लगता है। तो उन उन चीजों के प्रति वो जो भय हम बना लेते हैं, वो हमको कहीं ना कहीं अपने जीवन में शिथिल बनाते जाते हैं, वीक बनाते जाते हैं, और उन सिचुएशंस को बड़ा बनाते जाते हैं। पर जिस दिन हम अपने जीवन में ठान लेंगे कि हम अपनी सब प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गलत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कम मार्क्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा गिर जाएंगे, पर एक बार उस गिरने से, एक बार उस चीज को फेस करने से हमारे जीवन में वो चीज छोटी हो जाती है और हम बड़े हो जाते हैं। पर जब तक हम उन्हें फेस नहीं करेंगे, जब तक हम उनका सामने, देखिए इस जीवन में कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हम स्वयं उनको सोच सोच कर, अच्छा अब ये हो गया, इसके कारण तो माता पिता तो मुझे बहुत मारेंगे, घर वाले तो मुझे ऐसा कहेंगे, हम अपने आप ही चीजों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम कभी उनसे बाहर आते ही नहीं, उन्हें फेस करते ही नहीं। पर जीवन में जब हम अपने फियर्स को फेस करना लगेंगे ना, उस समय आप देखोगे कि जीवन की हर प्रॉब्लम समय के साथ साथ छोटी होती जाएगी, और हमारा स्वभाव, हमारा परिचय, हमारा चिंतन बड़ा होता जाएगा, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बड़ा होता जाएगा। इसीलिए स्टॉप वरिंग, स्टॉप मैनिपुलेटिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स टुडे। आप अपने जीवन में जिस जिस चीज से डरते हैं ना, उन्हें फेस करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप फेस करने लगेंगे ना, आपको रियलाइज होगा रियली ये तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, ये तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी नहीं थी जितनी मैंने मनी मन इसको बना लिया था। ये केवल हमारी थिंकिंग है जो जीवन की चीजों को कॉम्प्लिकेट करती है। इसीलिए जब जब जीवन में आप प्रॉब्लम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, बड़ा मानेंगे, तो आप वीक होते जाएंगे। पर जिस दिन अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फियर्स को फेस करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन की अंत तो गत्वा प्रॉब्लम्स ही खत्म होने लग जाएंगी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं दरअसल सिचुएशनल नहीं होती, हमारी इमोशनल होती हैं, दिमाग के द्वारा बनाई गई होती हैं। तो उनको फेस करिए और अपने जीवन में स्ट्रांग बनिए। स्ट्रेंथन योरसेल्फ बाय फेसिंग योर फियर्स टुडे। और अब आप क्लास में जो जो अपनी चीजें बताना, श्रद्धा जी।
अब अनम्यूट करिए। राधे राधे मैया, राधे। मुझे ऐसा भाव आया कि जो दो लोग, दो दोस्त थे, एक उसमें से हम हैं और दूसरा है, दूसरे हमारे गुरुदेव है। जो जैसे वो कान में बोला ना कि ऐसा बोल देना, फिर जो सपने में उसने देखा, तो जब हम विपदा में आते हैं तो हमारे गुरुदेव कान में हमें वही ठाकुर जी का नाम देते हैं, जिस नाम को जपते हुए हम हर कोई विपदा को, हर भय को पार कर सकते हैं। हरी बोल। बहुत सुंदर रियलाइजेशन श्रद्धा जी, कि इसमें जो पॉजिटिव दोस्त है वो गुरुदेव हैं और जो अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति है वो शिष्य है। जब गुरुदेव अपनी कृपा से दीक्षा मंत्र एक अपने शिष्य के कान में फूंक देते हैं, उसके बाद से उसके जीवन की सभी भय समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि अब उसके जीवन की हर प्रॉब्लम, हर परेशानी का सल्यूशन उसके गुरुदेव है, उसके इष्ट है। अब उसे अपने जीवन की और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास वो वेपन आ चुका है जिसके प्रयोग से वो जीवन की हर प्रॉब्लम का समाधान कर सकता है। हमारे गुरुदेव द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र, हमारे गुरुदेव द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन हमें वो बल देता है जो हमारे जीवन में हमें सर्वशक्तिमान बनाता है। हमें हमें इतना बल देता है कि कोई भी चीज हमें व्यथित नहीं कर सकती, कोई भी चीज हमें वीक नहीं बना सकती। भक्ति देवी दासी जी। प्रणाम मैया, हरे कृष्णा। राधे राधे बच्चे। राधे राधे मैया। ये आपने जो स्टोरी बताई, इससे हम ये समझ सकते हैं, जैसे ठाकुर जी हैं और अर्जुन जी हैं। तो जब अर्जुन जी ने युद्ध में देखा कि उनके सामने उनके परिजन, उनके गुरु पितामह सब खड़े हैं, तो अर्जुन जी ठाकुर जी को कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, वो एकदम भयभीत हो रहे हैं, उसी परछाई की तरह जो उसको दिख रहा है उसके सामने आ रही है। तो ठाकुर जी ने फिर उनको जब ज्ञान दिया, जब उनको बताया कि तुम अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, फिर जब आगे युद्ध हुआ, तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जैसे जब ठाकुर जी बता रहे हैं तो अर्जुन जी ने तर्क नहीं किया, जो उनको जिज्ञासा हुई उन्होंने वो प्रश्न किए और ठाकुर जी की बात मानी। तो उसी तो प्रकार से हमें जीवन भी की, वेरी गुड बच्चे, तो जीवन की कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उसका समाधान नहीं है, सो भक्ति हैज ऑलरेडी गिवन यू द सॉल्यूशन। तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? अपने गुरुदेव चरणाश्रित होकर। जब एक शिष्य गुरुदेव से जिज्ञासा करेगा अपने जीवन की परिस्थितियों की, अपने जीवन की प्रतिकूलताओं, समस्याओं की, तो वो उसे एक उपयुक्त समाधान बताएंगे उस परिस्थिति से निकलने का। तो ऑलवेज नेवर थिंक दैट यू आर अलोन इन योर प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में है जहां अपने माता पिता से, दोस्तों से, मित्रों से आप कोई बात डिस्कस नहीं कर सकते, समाधान नहीं कर सकते, तो आप सदा अपने गुरुदेव से, गुरु परिवार से, गुरु परंपरा से उसकी जिज्ञासा करके उसका समाधान निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बेटा। नेक्स्ट दर्शिका कालंत्री जी। मैया, जैसे आपने स्टोरी में बोला कि वो बच्चा भूत को याद करके सोया था, तो भूत को याद करने से अच्छा वो ठाकुर जी को वेरी याद। गुड, आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन कि कौन मुझे ये वाला रियलाइजेशन सुनाएगा। वेरी गुड दर्शिका, यस कंटिन्यू। तो फिर शायद डरता ही नहीं। और अ, मेरे पापा मतलब हमेशा सिखाते हैं कि फेस द फियर, देयर इज नो फियर। तो फियर यस, कभी है ही नहीं। दैट्स ट्रू। फियर इज लाइक स्मोक. Fear is like something you'll see from a distance. It's a smoke, it's a fire. But when you go close, there is no fire. It was just smoke. So nothing harmful is there. So it is very, very important to understand from this realization which Darshika has told all of us, that हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। What we think वी बिकम। हम जीवन में जो सोचेंगे वो ही पूरी यूनिवर्स हमारे लिए उसे प्रत्यक्ष करने में लग जाती है। इसीलिए थिंक पॉजिटिव। अपने जीवन में सोची हुई ऊर्जा, आपकी जो सोच है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। आपकी सोच से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इस सोच के पतन से ही आप नरक में भी जा सकते हैं। आपकी सोच इतनी पावरफुल है। तो अपने जीवन में अच्छी चीजें सोचें, यही एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है आज की स्टोरी से। वेरी गुड दर्शिका। नेक्स्ट तनु यादव जी। जिनका टर्न हो गया वो हाथ नीचे कर लीजिए।
मैया इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि अगर हमने अपने माइंड में ये बना लिया है कि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी, हमें राधा रमन जी मिल ही नहीं सकते, अपने माइंड में ये हमने पहले से ही बना लिया, या फिर ऐसे लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं जो ये बोलते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन जब हमने माइंड सेट ही अपना ऐसे बना लिया है कि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो ही नहीं सकती अपने जीवन में, तो निश्चित है कि तब हमें प्राप्ति होगी नहीं, कि हमने अपना मन दृढ़ कर लिया है कि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होनी है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें ठाकुर जी की प्राप्ति, राधा रमण जी की प्राप्ति हो जाएगी, हमें साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बहुत सुंदर। यहाँ पे यही बात दोबारा से रिफ्लेक्ट की गई है कि हमारी सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि राधा रमन जी की प्राप्ति बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। राधा रमन जी ने तो आपको सीक्रेट शॉर्टकट, हर एक वो पॉसिबल रास्ता बताया है जिस तक भगवान को बड़ी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। पर अपने अविवेक, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण हम कहीं ना कहीं उस रास्ते से भ्रमित होकर भगवान के रास्ते से मुड़कर कहीं और चले जाते हैं। भगवान को प्राप्त करना बड़ा सहज है, केवल उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने की ही देर है। वेरी गुड। नेक्स्ट रजत वर्मा जी। राधे श्याम भैया। राधे राधे। मैया इससे मुझे ये कनेक्ट हुआ कि जो दोस्त डरा था उसका, तो वो उसकी बुद्धि राजसिक थी। तो उससे मुझे एक सेकंड चैप्टर के एक श्लोक का कनेक्ट हुआ, जो 66 श्लोक है, जो नासति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतयस्य कुतः कुतः सुखम। मतलब अगर हम भक्ति में लगेंगे तो हमारा मन स्थिर होगा, अगर मन स्थिर होगा तो उसमें शांति आएगी, शांति आएगी तो ही हमें सुख मिलेगा। यदि उस लड़के का मन ही स्थिर नहीं होता तो वो, मतलब उसका अगर मन स्थिर होता तो कहने का मतलब उसको डर ही नहीं लगता, डर ही नहीं लगता तो शांति से सो पाता। अगर वो शांति से सो पाता तो उसको जब सुबह उठता, सुख की प्राप्ति होती, तो समय से अपने घर वापस जाता। बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि अशांत मन सुखी नहीं होता। तो इसलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो सब प्रयास करें जिससे कि हमारा मन शांत हो। और हमारे मन को शांत करने के लिए हमने आज भी उन श्लोकों के माध्यम से जाना कि किन किन आचरणों को फॉलो कर कर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। कि शांत मन ही वो एक अल्टीमेट, एक आइडियल ग्राउंड देता है भक्ति रूपी क्रॉप को फसल बनने में। मतलब अगर आपका मन शांत होगा तभी आप भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सुंदर बेटा। शुभांशी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया मैंने जो रियलाइज किया वो ये कि हम लोगों को जिंदगी में कभी समर्पण भी जरूरी होता है, कहीं पे हमारा दीनहीन होके झुकना भी जरूरी होता है। और सबसे मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि कहाँ समर्पण करे और कहाँ दीनहीन हो जाए। जिस परछाई से वो बालक डर रहा था, अगर वो परछाई हमारे राधा रमन जी हो और उनके आगे वाकई हम अपने आप को बिल्कुल छोटा करके नष्ट कर दे, तो उससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। वो एक लाइन है, दोहा है एक, जब हरि था तब मैं नहीं और अब हरि है मैं नहीं। तो अगर वो अपने मन के, अपने आप को पूरी तरह राधा रमन जी के आगे खत्म कर दे, अपने मैं को वहां पे खत्म कर दे, तो उसके बाद वो जो करेगा वो राधा रमन जी को ध्यान में रख के करेगा। फिर एक्चुअल में जहां पे उसे समर्पण करने की जरूरत होगी वहीं पे उसका समर्पण होगा। और जहां से शुभांशी ने उसकी इसको पूरा बैकआउट अपसाइड डाउन करा है। शुभांशी ने जो अब मैं उसको प्रेत या भूत तो नहीं कहूंगी क्योंकि राधा रमन जी तुल्य हो रहा है अभी, तो परछाई को उन्होंने कहा कि वो अगर राधा रमन जी हो जाते हैं तो जब राधा रमन जी आ गए तो अपना अहम बिल्कुल नष्ट हो गया, जीरो हो गया। बिल्कुल हमने इसी प्रकार अपने भक्ति के स्वरूप को पहचानना चाहिए कि हमें पूर्णतः राधा रमन जी के चरणों में 100% चरणाश्रित होकर राधा रमन जी के अपने अहंकार को शून्य कर कर पूर्णतः उन्हें समर्पित होना चाहिए। वेरी गुड शुभांशी। नेक्स्ट वत्सल। श्री राधे मैया, दंडवत प्रणाम। प्रसन्न बेटा। मैया जो वो व्यक्ति सो रहा था ना, हम उस व्यक्ति को, उसके शयन को ना एक चिंतन के रूप में देख सकते हैं। मतलब जब हम भजन में बैठते हैं ना, और अगर हम ऐसा सोचें कि क्या नाम कि भजन मैं खुद कर रहा हूँ, मैं स्वयं कर रहा हूँ भजन, तो हमारे भजन में हमें विकारों के दर्शन होंगे, हमारे में जो हमारे अंदर विकार है उन सब विकारों के हमें दर्शन होंगे। पर लेकिन अगर हम
उसी भजन को उस भाव से करेंगे जैसे उस व्यक्ति ने किया था कि हम तो बस एक निमित्त मात्र है, हमसे करवाने वाले तो कोई और है, हमसे करवाने वाले तो हमारे गुरुदेव है, हमारे गुसाई जी है, हमारे राधा रमन जी है। अगर हम उस भाव से उस भजन को करेंगे तो उस भजन में हमें जो हमारी जो बाधाएं हैं वो सब नहीं दिखेंगे, जिनके प्रति हम वो भजन कर रहे हैं, हम उस भजन में हमें उसके दर्शन हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा। एज यूजुअल वत्सल का जो रियलाइजेशन है वो तो कॉम्प्लिकेट होता है, बट बहुत सुंदर रियलाइजेशन है कि हम अपने जीवन में वो जो बालक सो रहा है, सुखी सो रहा है, जो बिल्कुल आनंद से सो रहा है, उसको अपनी चेतना स्वरूप समझकर कि वो ही व्यक्ति शांति से शयन कर सकता है जो ठाकुर जी को पूर्णतः समझो, उस ज्ञान से परिचित है, तभी वो सुखी है। जो व्यक्ति ज्ञान से परिचित नहीं है वो अशांत है, वो दुखी है, वो भयभीत है, वो डर से ग्रसित है। जिस दिन हमारे जीवन का भी वो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तो हम भी सुख की नींद, सुखी जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे। रीमा मुटरेजा जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। मैया डिस्क्राइब, मैं ट्राई करती हूँ डिस्क्राइब, आई एम नॉट एबल टू पुट इनटू वर्ड्स, मैं ट्राई करती हूँ मैया। बिल्कुल जी। आप मैया प्रयास जो करो, मीनिंग कुछ में भी निकाल होता लो। है, मैया जो कुछ भी होता है फॉर इट हैपेंस फॉर अ पर्पस। जो भी, अगर वो दोनों दोस्त वहां गए जंगल में और रास्ता भटक गए, उन्हें राह नहीं मिला, तो मे बी देर वॉज समथिंग गुड इन इट। उनको वो कुटिया मिली, वहां पर उन्होंने रात व्यतीत की, और उसी दौरान जो वीक बालक था, ही वॉज एबल टू फाइट हिज फियर बाय गेटिंग द ड्रीम। सुपर्ब, द वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग वन हेल्प हिम, तो उन्होंने उनको हेल्प किया। तो whatever happens happens for a purpose and it is for a good purpose। ये बस ईश्वर में विश्वास रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच ब्यूटीफुल एंड यूनिक रियलाइजेशन कि इस सब चीजों में अगर वो भ्रमित नहीं होते, रास्ता नहीं भटकते, रात में वहां के नहीं सोते, तो वो बालक आज भी डरता होता। क्यों? क्योंकि उसे वो अवसर ही नहीं मिला, वो मार्गदर्शन ही नहीं मिलता जिससे कि वो अपने फियर्स को फेस करने की प्रेरणा लेता। तो हमारे जीवन में जो होता है राधा रमन जी की इच्छा से ही होता है, जो होता है अच्छा ही होता है। वेरी गुड रियलाइजेशन रीमा जी। हम एक लास्ट रियलाइजेशन लेंगे, उसके बाद बाकी सब मुझे अपनी रियलाइजेशंस को मैसेज करिएगा। आई विल रीड ऑल ऑफ देम एंड रिवर्ट बैक। लास्ट रियलाइजेशन हम लेते हैं कोई नए व्यक्ति की। हेमांग जी। हेमांग कौन है? हेमांग जी। राधे राधे बेटा, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? श्री राधे। आपको आवाज आ रही है बेटा? सुनाइए, आप क्या रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हो? आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, आप मुझे यू राइट अ मैसेज। कुंजिका। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया मैंने ये इस स्टोरी से एक भजन भजन सुनाना चाहती हूँ। पहले आप इसकी रियलाइजेशन बताओ। आप भजन को रिकॉर्ड करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, मैं सुनूंगी अच्छे से बच्चे, ठीक है? ओके चलो सुना दो थोड़ा सा। सुनाओ सुनाओ। मैंने इस स्टोरी से ये मैंने इस स्टोरी से ये सीखा कि अ, हमको सबसे पहले भगवान का नाम लेके सोना चाहिए। भगवान का नाम लेके सोना चाहिए। यस, एवरीबडी शुड प्रे बिफोर दे स्लीप। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रियलाइजेशन। वेरी गुड कुंजिका। ओके, ये लिपुन त्रिपाठी जी। श्री राधा रमण विजयते माता जी। श्री राधे बेटा, ये आपकी प्रथम कक्षा है? जी जी माता जी। मुझे आशा है आपको
कक्षा में हमने जो पढ़ा वो समझ आया? जी जी जी, बहुत अच्छे से समझ आया और बहुत अच्छा लगा आपको देख के प्रत्यक्ष रूप में। जय जय। हाँ जी, आपकी क्या रियलाइजेशन है बेटा? जी, मेरा ये रियलाइजेशन ये है कि जो व्यक्ति सोया हुआ है वो हम खुद ही हैं, और जो छाया है अथवा जो भूत और प्रेत की बात कर रहे हैं वो अज्ञान रूपक छाया है, जो कि केवल मतलब ज्ञान रूपक मतलब अंजनी से या तथा ज्ञान रूपक दीपक से ही मतलब जा सकता है। जैसे कि या विद्या सा विमुक्तये, तथा जैसे गुरुदेव के लिए, या फिर कहा गया है कि अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसमें हम गुरु रूप में हमारे धर्म ग्रंथों को देख सकते हैं, श्री राधारमण सरकार जी को देख सकते हैं, या फिर हम किसी गुरु से दीक्षित हैं तो उनको भी मतलब उनके वाणी को मतलब हमारे जीवन का सार बना के वो अज्ञान रूपक छाया को हम निश्चित रूप से विनाश कर सकते हैं हमारे जीवन से। बहुत सुंदर लिपुन जी, बड़ी एक अद्भुत ने यूनिक रियलाइजेशन दी कि जो अग्नि वहां जल रही है वो अग्नि आप कह लीजिए कि तप है, या वो अग्नि वो प्रकाश है जिसके अंदर, या गुरुदेव हैं आप कह सकते हैं, जिसके अंदर, जिसके जलने से जब हमारे जीवन में वो अग्नि प्रज्वलित होती है तब अपने हम अज्ञानता रूपी हमारे जो भय है, अहंकार है, इन सब का दर्शन कर सकते हैं। और फिर जब हमने इनसे इनका दर्शन हम करते हैं उसके बाद हम इनसे मुक्त भी हो सकते हैं इनके प्रति कार्य करके। बहुत सुंदर लिपुन जी आपने इस चीज को समझाने का प्रयास किया। और बाकी किसी की फर्स्ट क्लास है तो उसको हम एक अवसर दे सकते हैं, बाकी सब मुझे लिख कर देंगे, मुझे मालूम है सब मेरे बालक ही हैं। चलो विशाल बहुत देर से उंगलियां उठा रहे हैं, चल एक लास्ट रियलाइजेशन एंड देन वी विल कंक्लूड द क्लास। राधेशा मैया। राधे राधे। क्रिस्प में बताना बेटा, फैलना नहीं है, जल्दी जल्दी छोटे छोटे रियलाइजेशन में बताना। जी, मुझे इससे ये रियलाइजेशन हुआ कि खाली उसमें परछाई की ही बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, समय या फिर जो जो कुछ भी हमारे अनुकूल हो, अगर वो हमारे दिमाग में चल रहा है तो कहते हैं कि उसको भगवत स्वरूप जान करके फिर आगे निकल जाना चाहिए, कि जिससे हमारा भजन भी आगे चलता रहे और कोई हमको उसमें दिक्कत भी ना हो, हम आसानी से अपने उसमें अडिग रहे अपने विश्वास पर। बहुत सुंदर बेटा, कि हमें इस चीज को, बहुत सुंदर रियलाइजेशन है आपकी भी, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट एक बार मैं अवसर दूंगी वीना मेघनानी जी को, गांधीधाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। राधे राधे बेटा। माता जी आज की, राधे राधे माता जी। माता जी थैंक यू मुझे अवसर देने के लिए, मेरी योग्यता तो नहीं, पर मैं नहीं, ये कहना चाहूंगी कि आज की स्टोरी में वो जो डरपोक बालक था वो मैं थी, और जो उसका दोस्त था जो उसे समझा रहा था वो आप थे। जैसे हम चिंतन करते, मैं हूँ मतलब मुझे जनरली गुस्सा आता है, जैसे आज आपने क्लास में मेरा वो डर दूर किया कि वो अपना ईगो, आप अपने फॉल्स ईगो के कारण आप गुस्सा करते रहते हैं। तो आज आपकी वजह से मैं ये सीख पाई कि मैं पूरा दिन चिंतन करती हूँ कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या कुछ भी मेरा फॉल्स ईगो होता है, और मेरा फॉल्स ईगो इतना बड़ा होता जाता है कि मेरा जो मैया आपकी आवाज कट गई, पर मैं समझ गई इनका भाव कि हमारे जीवन में जब जब किसी भी प्रकार की जो प्रतिकूलता है, नेगेटिविटी है हम पर हावी होती है, उस समय हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है कि हम किसी का मार्गदर्शन, गुरुजनों का, अपने गुरु परिवार का, टीचर्स का, अपने से बड़ों का, उनका मार्गदर्शन अवश्य लें, क्योंकि वो हमें उस मुसीबत से निकलने का सही उचित रास्ता और सोल्यूशन देने के योग्य होते हैं। नैना ढिंगवा जी, ढिंगवा जी। हरे कृष्णा। राधे राधे माता जी। राधे राधे हाँ। मैया। हाँ। मैंने ये सीखा कि जिस प्रकार जो डर से भरा हुआ जो दोस्त था, उसने अपने दोस्त पे भरोसा रख के जो बोला, जिस उसने जो बोला कि मैं नहीं डरता तुमसे, उसी प्रकार जब हमारी बारी आती है तो हमें भी अपने गुरुदेव के वचनों पर भरोसा रखना चाहिए, वेरी ताकि गुड, हम जो हमारे गुरु जी जो भी कहे हम उसे मान के वही करना चाहिए हमें। वेरी गुड। तो हमारे गुरुदेव के जो वचन होते हैं वो हमारे लिए अमिट हैं, वो हमारे लिए
सर्वोपरि हमारे लिए है, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा दिए हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दिखाया हुआ मार्गदर्शन, उनके माध्यम से स्वयं राधा रमन जी द्वारा ही हमें दिखाया और बताया जाता है। वेरी गुड बेटा, वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास। आई नो आप बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट नाउ वी विल गिव, जिनको इस बार चांस मिल गया, विल नॉट गिव देम चांस नेक्स्ट टाइम, विल गिव चांस टू द न्यू पीपल। और आप में से जो लोग बाकी बताना चाहे, नो प्लीज ऐसे आप सैड स्माइली मत बनाइए कि फिर तो मैं क्लास को 10 बजे तक कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज आई विल नॉट बी हैप्पी अगर आप लोग सैड होंगे। बट प्लीज आप लोग मुझे वॉइस नोट के माध्यम से मुझे भेजिए, आई विल लिसन टू ऑल ऑफ देम एंड आई विल रिवर्ट बैक इन द सेम वे टू ईच एंड एवरी ऑफ यू। तो प्लीज आज की क्लास को हम यही विश्राम करते हैं, ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है क्लास को। महाराज श्री से मुझे केवल इसी बात पे डांट पड़ती है कि क्लास 1 घंटे में नहीं खत्म होती, तो मैंने भी समर्पण कर दिया है कि नहीं हो सकती, आई एम सॉरी। तो आज की कक्षा को हम यही विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट ट्यूसडे विद द 18th श्लोक ऑफ द गोपी गीत। वी आर ओनली 2 श्लोकास अवे फ्रॉम द डिवाइन सॉन्ग ऑफ लव एंड वी ऑल शुड बी वेरी 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 प्राउड ऑफ लर्निंग द गोपी गीत। तो आप सब बस 2 ही श्लोक शेष है, तो उसके लिए उत्साहित रहिए। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। श्री राधा रमन लाल की जय।